हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर ए बीएससी फर्स्ट ईयर का हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस स्टार्ट किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले एटम्स के बारे में पढ़ा। तब किस किस साइंटिस्ट ने मॉडल्स दिए। फर्स्ट थॉमसन मॉडल वो हमने डिस्कस किया। तब हमने रदरफोर्ड मॉडल, इसमें भी पहले हमने इसको देखा कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था। उसके बाद इसमें कुछ हमें अनस्टेबल, मतलब ये अनस्टेबल निकला, तो इसमें हमको बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले। तो उसके बाद जब हमने इसमें ड्रॉबैक्स देखे तो हमको बोहर ने ना सॉल्यूशन दिया, जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन बाय द मैक्स प्लैंक्स इन 1901। तो इसके आज हम बोहर्स के पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे उसने कहा था कि ये सॉल्व कर सकता है जो अनस्टेबल थे ना। बोहर बताएगा कि किस तरह का मॉडल है और जैसे अनस्टेबल ना हो। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम जो इस वीडियो में देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी। बोहर ने फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स बताया था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी positive charged nucleus in the center surrounded by the electrons. The electrons in an atom revolve around the nucleus only in certain selected circular paths, which have a fixed value of radius and energy. These paths are called orbits. These paths are called orbits. These orbits are associated with defined energy and are called energy shells or energy levels. These are numbers as 1, 2, 3, 4, etc. Or alternative, these are designed by KLMN shells. हम क्या कहा इसने कि एक सबसे पहले तो जो एटम है उसके बीच में ना एक न्यूक्लियस होता है जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके अरे परे ना 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे शेल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जिसको हमने के भी बोल सकते या 1 भी बोल सकते, सेकंड वाले को एल या 2, ऐसे इस तरह के LMNOP इस तरह के शेल्स हैं। ठीक है, इसको हम ऑर्बिट्स बोल रहे हैं। ओके, तो ये इसका फर्स्ट है कि इसमें फिक्स्ड वैल्यू में रेडियस भी और एनर्जी भी है। इसने KLMN 1, 2, 3, 4 इसमें इसने डिस्क्राइब कर दिया। तो ये तो इसका हुआ फर्स्ट पोस्टुलेट्स। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या बोल रहा है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। जो ये है ना इलेक्ट्रॉन जो हमारे रिवॉल्व हो रहे हैं जैसे के शेल में, एल शेल में, ये डज नॉट चेंज विद टाइम एंड इलेक्ट्रॉन ना ये टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, it does not lose or gain energy. This means that the energy of the electron in a particular energy shell remain constant. Therefore, these orbits are called stationary states or allowed energy state. ओके, ये हमें पता चल गया जो ये शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, या तो ना ही ये लूज़ करेंगे एनर्जी ना ये गेन करेंगे। ओके, तो ये हमारे हमेशा स्टेशनरी रहेंगे और अलाउड एनर्जी स्टेट में ही रहेंगे। इसमें जो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे के शेल में के में ही रहेंगे, वो एल में नहीं जाएंगे, और जो एल है वो एल में ही रहेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स वो या तो के में नहीं आ सकते ना एम में जा सकते, ये कांस्टेंट रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, only those orbits are permitted in which the angular momentum of the electron is a whole number multiple of h upon 2 pi. h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसने क्या कहा है कि ऑर्बिट्स ना परमिटेड जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा h/2 पाई का मल्टीपल। जो h है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। एन इलेक्ट्रॉन लाइक एनी अदर मूविंग बॉडी in a circular orbit has an angular momentum equal to mvr.
जिसका m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी v। एम वी आर है ना, m मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी, मूविंग वेलोसिटी, और जो r है वो है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। दिस अकॉर्डिंग टू बोहर द एंगुलर मोमेंटम mvr is a whole multiple of h upon 2 pi। mvr इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, वे जो n है इसमें 1 2 3 4 शेल्स। इन अदर वर्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन में बी h अपॉन 2 पाई कब होगा, जब n 1 होगा। अगर 2 है या मतलब अगर 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो h अपॉन पाई आएगा ना, h अपॉन पाई। अगर n 3 है 3h अपॉन 2 पाई। अगर n 4 हुआ तो 4h ओवर 2 पाई। जिसे 2 से 4 कट जाएगा तो 2h ओवर पाई आ जाएगा, एक्सेट्रा। दिस postulates is called quantization of angular momentum। okay, now the next and the last postulates of Bohr are: the energy is emitted or absorbed only when the electron jump from one energy level to another। When energy is supplied to an atom, its electron absorbed one or more quantum of energy and jump to higher energy levels। ठीक है, क्या कहा था बोहर ने लास्ट में, द एनर्जी है ना वो इमिटेड और ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। मतलब एनर्जी तभी या तो ऑब्जॉर्व या इमिट होगी जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाएगी। के से अगर एल में जाएगी तभी या तो इमिटेड होगी या एब्जॉर्व होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस और ये के और ये हुआ एल, तो अगर यहाँ से यहाँ को जाएगी ना, के से एल को जाएगी मतलब कोई भी वो इलेक्ट्रॉन्स ना, तब या तो एनर्जी इमिट करेगी या ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, सो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। इसमें आज हमने पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी किया। कल हम इसमें सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।